ऑलराइट, तो हमारा जो मकसद है कि हम आपको टारगेट नीट समझते होंगे। आप नीट का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो भी आप डॉक्टर बनना चाहते हो, पहले आज के कुछ सालों पहले क्या होता था कि डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम होता था जिसको हर एक स्टेट, लाइक बिहार में अलग एग्जाम होता था, बिहार पीएमटी बोलते थे। यूपी में अलग होता था, उसको सीपीएमटी बोलते थे। दिल्ली पीएमटी, हरियाणा पीएमटी, गुजरात पीएमटी, और सेंट्रल लेवल पर एक होता था जिसको हम बोलते थे एआईपीएमटी। ठीक है ना। तो बाद में क्या, जैसे मान लो कोई बच्चा गुजरात का है या कोई बच्चा यूपी का है, तो उसको दो एग्जाम देना पड़ेगा, सीपीएमटी देना पड़ेगा और प्लस एआईपीएमटी देना पड़ेगा। बाद में गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि नहीं, ये सारे एग्जाम, इतने दुनिया भर के एग्जाम होते हैं, और बहुत सारा कंप्लेन भी आती थी कि पेपर लीक हो जाता है, और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। अगर बच्चा किसी दो स्टेट में करना चाहे तो कैसे करे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अलग अलग टेस्ट नहीं होंगे, अब सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। तो उसका नाम रख दिया नीट, नेशनल, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करवाती है नीट के एग्जाम को। तो ये जो नीट है एग्जाम, यूजी करके बोलते हैं। यूजी का मतलब क्या हुआ, अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें आप एमबीबीएस के ग्रेजुएशन लेवल के क्या कर पाएंगे, कोर्सेज कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज कर पाएंगे तो उसमें कौन कौन सा कोर्स आएगा, देखिए आपको दिखाता हूँ। ये मेरे बारे में डिटेल है, आप देख सकते हो। मेरी क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हो, बहुत सारी हैं। बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, शायद आपकी भी मदद उतनी ही कर पाऊंगा जितनी बाकी बच्चों को किया हूँ, है ना। तो जस्ट अ मिनट, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। तो इसका नीट जो है उसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस, है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस, या ऐसा बोल सकते हो नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, नीट। तो ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो बच्चों, इसको जो करवाने की जिसकी जिम्मेदारी है नीट को, वो करवाता है एनटीए, इसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको क्या करेगा, इसको हर साल कंडक्ट करता है। और नेशनल, ये जो नीट का एग्जाम है, तो इसके लिए, इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी मेरिट के हिसाब से, अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं तो आपको एमबीबीएस में लेगा। एमबीबीएस आपको पता होगा, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दूसरा है कोर्स होता है, इसको बोलते हैं बीडीएस, अगर आप दांत के डॉक्टर बनना चाहते हो, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। तीसरा मंत्रालय जिसको बोलता है आयुष, आयुष से कंबाइंड है ना। तो आयुष के अंदर कौन कौन से कोर्स होते हैं बच्चों, आयुर्वेद आ जाता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, बीएमएस डॉक्टर, राइट। योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी, ये सारे के सारे जो आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी आते हैं, ये आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। प्लस वेटनरी, अगर कोई जानवरों का, एनिमल का डॉक्टर बनना चाहता है तो नीट का जो स्कोर होगा वो उसमें भी वैलिड होगा। प्लस पैरामेडिकल कोर्सेज, लाइक आपको बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी करनी है, या पैरामेडिकल के और भी बहुत सारे कोर्सेज होगा, एएनएम जीएनएम हुआ, या और भी बहुत सारे, ऑप्टोमेट्रिशियन हुआ, या और भी बहुत सारे दुनिया भर के होते हैं। आप ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं। तो जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, आपकी मेरिट के हिसाब से उसमें आपको एडमिशन मिलता है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सबको, आवाज़ मेरी पहुंच रही है सब यस तक। सर, यस वेरी सर। गुड। तो फुल फॉर्म देख लीजिए, आप सबका फुल फॉर्म देखते चलिए, क्योंकि ये पहली क्लास है इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको आपको पता चलेगा। एमबीबीएस आपको पता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना। तो ये इसमें क्या हो गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाएंगे। बीएचएमएस, इसमें आप होम्योपैथिक ये करने के बाद आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाएंगे, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएसएमएस, ये आपने नाम नहीं सुना होगा, बीएसएमएस, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जैसा एमबीबीएस होता है बच्चों, बीएसएमएस भी होता है, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये जो कोर्सेज होते हैं, सारे के सारे कोर्सेज लगभग 4.5 साल के होते हैं, 4.5 ईयर, 4.5 साल आपको पढ़ाई करनी है। प्लस उसके बाद 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप मतलब किसी मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में आप 1 साल इंटर्नशिप करेंगे,
मतलब टोटल ये डिग्री डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाने के लिए एमबीबीएस करके भी आप नाम लगा सकते हो, बीडीएस करके, बीयूएमएस करके, बीएसएमएस, कोई भी करके आप डॉक्टर बन सकते हो। ये सारे जो कोर्सेज होते हैं वो 4.5 साल आपको पढ़ना पड़ता है और 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। मतलब टोटल जो क्लास आपकी हो गई वो पढ़ाई कितने साल की हो गई आपकी? 5 साढ़े 5 साल हो, 5.5 साल आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप एनिमल के डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसको हम बोलेंगे बीबीएससी, बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेस। तो ये एक मेरिट बनती है कि जिसकी मेरिट बहुत हाई होगी उसको एमबीबीएस मिलेगा, उससे कम वाली मेरिट है तो बीडीएस मिलेगा, उससे कम है तो बीएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, पैरामेडिकल कोर्सेस। ठीक है ना। तो नंबर आप ये देखते हैं कि चलो नीट जो है, तो नीट में कितने स्टूडेंट, कितनी सीट है पूरे इंडिया में, ये सब जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए एक जगह पे लेके आया हूँ। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, देखो अभी भी लोग पूछ रहे हैं क्लास के बैच कब चालू है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इसमें अभी भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए इसका जवाब देना है, देंगे। ओके। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें बच्चों, तो टोटल 272 कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, गवर्नमेंट कॉलेज, जिससे फीस आपकी बहुत कम होती है। तो 272 कॉलेज हैं। ये अभी जो नया नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से तो 272 कॉलेज हैं। और टोटल सीट अगर हम देखें तो 41,388, मतलब पूरी इंडिया में लगभग 41,388 बच्चे हैं। ये फिक्स नहीं होता सीट, ये हर साल सीट गवर्नमेंट नए नए मेडिकल कॉलेज खोलती जाती है और ये सीट बढ़ती जाती है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो उनको सबको दवाई की जरूरत तो सबको है, तो उसके लिए मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट भी बढ़ेंगे और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बढ़ेंगे, तो इनके नंबर कम ज़्यादा होंगे। लेकिन अभी रफली आप मान लो कि अभी कितने हमारे पास सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज कितनी, गवर्नमेंट सीट कितनी है? 41,000। अगर प्राइवेट की कॉलेज की बात करें तो लगभग उतने ही प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें टोटल सीटें हैं 35,540। मतलब अगर टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला दें तो टोटल 532 कॉलेज हैं और टोटल सीट है 76,928। लेकिन जो फ्री, इसमें तो फीस करोड़ों में जाती है, अगर आप 500 साल का जोड़ लेंगे तो करोड़, 1 करोड़ रुपए फीस लगेगी प्राइवेट कॉलेज में, या इससे भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर आपको अच्छे से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है, कम फीस में पढ़ना है, तो वो आपका होगा 41,000। मतलब आपको, अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि 41,000 सीट है तो कंपटीटर कितने हैं आपके? तो आपको बता दूं कि नीट 1900, ये अभी तो 21 वाला एग्जाम होने वाला है, 2020 में 16.84 स्टूडेंट लोगों ने एग्जाम दिया था। कितने बच्चों? लगभग मान के चलो 17 लाख। 17 लाख बच्चों में से सीट कितने को मिल रही है? सिर्फ 41,000 को। तो आप सोचिए, ऑन एन एवरेज हर एक 50 स्टूडेंट पे एक बच्चे को सीट मिलेगी। 50 बच्चे एग्जाम देंगे, और रफली आइडिया बता रहा हूँ मैं, रफली आप आइडिया ले सकते हो। तो 50 बच्चे होंगे तो उनमें से सिर्फ कितने बच्चे को मिलेगी एवरेज में? एक बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिलेगी। डीडीएस की अगर हम बात करें तो 50 कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल सीट बहुत कम है 3,513। बीडीएस प्राइवेट बहुत ज़्यादा है, टोटल सीट है 23,260। तो टोटल कॉलेज हो गए बीडीएस के 313 और टोटल सीट हो गई आपकी 26,773। ऐसे आयुष मंत्रालय जो मैंने आपको पूरा बताया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, है ना, सिद्धा, नेचुरोपैथी, उन सबके 52,720 है, सीटें हैं। ये सीटें आप जब एग्जाम देंगे तो ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं, कम होने के चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा ही होंगे। बोलो यहाँ पर कोई किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सेशन इज फुल्ली इंटरैक्टिव। आपके दिमाग में कुछ भी हो तो आप मेरे को बता दो, और इन चीज़ों को नोट करते चले जाओ बच्चों। आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी इच्छा हो कि ये सर कैसे होता होगा, तो मैं आपको बताऊंगा। एनी क्वेश्चन बच्चों? एकदम फियरलेस होके पूछिए। अगर आपके मन में कोई भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ऐसा क्या है, कैसे होता है, कुछ भी जानना है, जिज्ञासा है आपकी, कंफ्यूजन है, तो आप पूछिए। स्मृति। हेलो सर, आई एम हेलो बेटा। स्मृति। हाँ स्मृति बोलो बेटा, कोई कुछ जानना है आपको? यस सर, मैं ये पूछ रही थी, जो
वेटरनरी का होता है वो नीट के थ्रू सिलेक्शन होता है कि प्राइवेट, मतलब कोई कॉलेज अपने आप एंट्रेंस करवाता है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले ऐसा होता था, 2 साल 3 साल पहले होता था, जितने सारे स्टेट होते थे वो अपना टेस्ट करवाते थे। तो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बोला कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, अभी नीट के स्कोर के थ्रू ही इसमें भी एडमिशन होगा। तो आप नीट एक एग्जाम दे दो इंडिया में, और उसी से जी। जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, जितनी सारी डिग्रीज मेडिकल की पैरामेडिकल की होती है, सब में नीट वैलिड है। अलग से करवाने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। और बच्चों कोई क्वेश्चन जानना चाहता है? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो जरा। अगर बीच में मीटिंग एंड हो जाए तो वापस से लीव कर जाना और वापस से उसी लिंक पे क्लिक करना, आप वापस से जुड़ जाओ। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है आपको पता है बहुत अच्छे से, कि अगर आप नीट के बारे में आज हम सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको नीट का एग्जाम देना है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आपको, सबसे पहली बात क्या है कि 12th आपको पास होना चाहिए या 12th के एक्विवेलेंट होना चाहिए। कैंडिडेट हु आर अपेयरिंग फॉर क्लास 12 और इक्विवेलेंट कैन आल्सो अप्लाई फॉर नीट। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो भी, आप पास हो गए तो भी भर सकते हैं, और पढ़ रहे हैं तो भी भर सकते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए, बच्चे को पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ रखा है प्लस अलग से भी बायोलॉजी का एग्जाम दे दिया है तो वो भी एलिजिबल है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे इंटरप्ट करिएगा, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको बताया, मैंडेटरी सब्जेक्ट कौन से हैं? कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर क्लास 12 और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12 और इक्विवेलेंट विद बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ा है और बायोलॉजी अलग से कर लिया, वो भी एलिजिबल है। चलो, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताया। इसको कौन करता है? एनटीए कंडक्ट करता है, हर साल करता है। इस बार कोरोना की वजह से लेट हुआ, अभी भी डेट फिक्स नहीं है कि नीट का एग्जाम कब होगा। कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए NEET.nic.in। इस बार जब भी कुछ होगा तो नया चीजें आएंगी तो मैं आपको जानकारी नीट के बारे में देता रहूंगा। एग्जाम लेवल आपको पता है ऑल इंडिया लेवल होगा, पूरे इंडिया के बच्चे नीट का एग्जाम देंगे। ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जाम, ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब क्या है बच्चों, कि आपको पेन एंड पेपर के थ्रू एग्जाम देना पड़ेगा। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, आपको एक सर्कल करने के लिए OMR सीट दिया जाएगा, उससे एग्जाम होता है। ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं होता है और साल में एक बार होता है, इसीलिए बोलते हैं इसे वंस इन अ ईयर। बीच में काफी रूमर था कि हो सकता है नीट की जो क्लासेस हैं, जो नीट के एग्जाम्स हैं वो साल में 2 बार होंगे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी फिलहाल ऐसा नहीं, जैसा JEE में था कि 2 बार होगा। लेकिन नीट के में अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया है, साल में सिर्फ एक बार होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। ये सारे क्वेश्चन मैं MCQ टेस्ट में पूछूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम देने के पहले सब पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, इसलिए मैं पहली क्लास यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ड्यूरेशन एग्जाम 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क आपके होंगे 720, रट लो। कितने एग्जाम होंगे बच्चों, कितने मार्क्स होंगे? 720। और एक क्वेश्चन टोटल 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल आप बताओ, अगर 720 का मैक्सिमम मार्क्स है और ये मीटिंग खत्म होने वाली है बच्चों, मीटिंग जैसे ही खत्म हो जाएगी आप दोबारा से फिर से लॉग इन हो जाना, क्योंकि ये 50 मिनट ही देता है। तो 3 घंटे का एग्जाम होगा, 720 मार्क्स होंगे, इसका मतलब टोटल 180 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन सही आपका होगा तो आपको 4 मार्क मिलेंगे। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपके -1 कट जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और 10 में से 8 क्वेश्चन सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत है, तो कौन बताएगा उसको कितने टोटल मार्क्स मिलेंगे बच्चों? बताइए जी, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? फटाफट बताइए। 10 क्वेश्चन आप चैटिंग करके भी बता सकते हो। आपने, किसी ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, 8 सही है 2 गलत है, तो आपके कितने मार्क्स बने?
मैं आपको 32 बता 32, वेरी गुड। तो 32 आपके 8 मार्क्स हो गए, 8 क्वेश्चन के 32 मार्क्स हो गए, और 2 क्वेश्चन आपके हो गए गलत, तो 2 क्वेश्चन के हो गए -2। 30, यस एग्जैक्टली। तो 32 आपने कमाए थे, लेकिन गलती की वजह से 2 गंवा दिए, तो आपको मिले टोटल बच्चों 30 मार्क्स। तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर कर लेना है कि जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप छोड़ दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो घर से भी जाएगा आपके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो फॉर्म है, कितने का होता है? 1500 रुपये जनरल के लिए होता है, ओबीसी लोगों के लिए 1400, नॉन क्रिमिलेयर मतलब 6 लाख रुपए से जिनकी इनकम कम है घर की, उनको 1400 रुपये। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में आता है, एससी है, एसटी है, फिजिकली डिसेबल है या ट्रांसजेंडर है, उनको 800 रुपये का फॉर्म भरना है। प्लस उसके कुछ है, जब आप फॉर्म भरते हो तो इंटरनेट से चूंकि पैसे जाते हैं आपके, स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो, इंटरनेट बैंकिंग से जाता है, तो उस पर वो जीएसटी वगैरह भी लेता है। तो 10-20 रुपये, अगर 18% जीएसटी लेता है तो, या कुछ जो भी हो, तो मुझे पता नहीं हो कितना लेता है, लेकिन कुछ 10-20 रुपये आपके और लगेंगे। और ये जो पैसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये 2021 के हिसाब से मैंने लिखा है, ये कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा मैंने आपको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी दोनों आ जाएंगे। प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें, अगर आप नहीं बात कर रहे हैं तो आप ये अनम्यूट करके रखें। तो आप देखो बच्चों, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होंगे, और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो 180, 180, 360, मतलब टोटल आपके हो गए 720। तो आपको जो मैं लेक्चर लूंगा बायोलॉजी का, वो 90 क्वेश्चंस के लिए लूंगा, मतलब 360 के लिए मैं गाइड करूंगा। केमिस्ट्री के लिए आपको अजय बाबू सर करेंगे गाइड, और फिजिक्स के भी दूसरे सर लोग, हम जल्दी आपको बताएंगे कौन क्लास आपकी लेगा। कोई भी बीच में क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बताइएगा। मैं आपकी 2 क्लासेस ऐसे ही लूंगा, फिर मैं आपका टेक्निकल सेशन स्टार्ट करूंगा। कैंडिडेट जो होते हैं वो कई सारे लैंग्वेज में, 11 भाषाओं में आपका नीट का एग्जाम होता है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उड़िया, आसामी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उर्दू और कन्नड़ा, इतने सब्जेक्ट्स, इतने लैंग्वेज में आपके एग्जाम्स होते हैं। आप हिंदी में भी दे सकते हैं एग्जाम, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। और इसमें खास बात सबसे, अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं, अगर आप हिंदी करेंगे चूज, तो आपको हिंदी का भी पेपर मिलेगा और इंग्लिश का भी मिलेगा। तो जितने भी हिंदी भाषी बच्चे हैं, मैं उनको वही सजेशन दूंगा कि आप हिंदी डालना, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर है। अगर लेकिन किसी ने इंग्लिश किया है तो उसको सिर्फ इंग्लिश का पेपर मिलेगा, लेकिन अगर किसी ने हिंदी ऑप्ट किया है तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। वो मैं डिटेल करके बताऊंगा आपको एक बार, चेक करते हैं कि, अब डिपेंड करता है कि अगली बार क्या होगा। ठीक है, वो हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम 25 साल। और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है, जैसे ओबीसी है ना, एससी एसटी है, तो उनको समय मर्यादा में छूट दी जाती है, तो मैक्सिमम 30 साल तक जा सकता है। तो 30 ईयर तक आप एग्जाम दे सकते हो। एग्रीगेट बोल रहा है ये कि जनरल कैटेगरी